देश में लॉकडाउन को करीब 1 महीना बीत चुका है और इस 1 महीने के दौरान ना सिर्फ बड़े बल्कि जो स्कूली बच्चे हैं, वो भी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ना सिर्फ मानसिक तनाव बल्कि कई और समस्याएँ भी हैं, कई कन्फ्यूज़न है, जिन्हें बच्चे इस समय झेल रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए एनसीईआरटी ने एक पहल की है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि उन बच्चों की हेल्प की जा सके। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट नीरू अत्री, इनसे हम बात करते हैं। मैम, एनसीईआरटी का जो नया प्रोजेक्ट है, नई पहल है, ये क्या है और किस तरीके से बच्चों की हेल्प करने की कोशिश की जा रही है? जी। देखिए, एनसीईआरटी ने ये पहल इसलिए की है कि जितने भी इंडिया में स्कूल के बच्चे हैं उनको, क्योंकि इस दौरान में स्पेशली ये पेंडेमिक के दौरान में उनको किसी भी तरह की समस्याएं, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे साइकोलॉजिकल है, चाहे इमोशनल है या पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे मतलब जूझने के लिए या उससे बात करने के लिए उनको दिक्कत ना हो। और इसीलिए एनसीईआरटी ने पूरे देश में फ्री काउंसलिंग सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की है। जैसे एनसीईआरटी ने कुछ काउंसलर्स को रखा, इस ये जिम्मेदारी दी है, इनमें से आप एक हैं, आपको नॉर्थ रीजन की जिम्मेदारी दी गई है, तो आपकी जो ड्यूटीज हैं वो बच्चों के लिए वो क्या रहें, किस तरीके से जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे? देखिए, हमारी एक पूरी टीम है जैसे ना काउंसलर्स की। तो मेन हमारा जो काम है वो है इंडिविजुअल काउंसलिंग, यानी कि हम अपना फ़ोन नंबर और अपना जो भी टाइम है कॉल करने का, है ना, वो अपना देंगे और बच्चे हमें कॉल करेंगे। और फिर उनकी जो भी समस्या है वो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम हल कर सकें। तो अमूमन आपके पास फ़ोन आने शुरू हो गए होंगे, तो किस तरह की समस्याएँ बच्चे जो है आपसे शेयर कर रहे हैं? मानसिक तनाव तो एक बात है, उसके अलावा क्या कुछ बच्चे शेयर कर रहे हैं आपके जी। साथ? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे ये बता रहे हैं कि वो उदास हो जाते हैं कई बार उनको गिल्टी फीलिंग हो रहा है कि हम प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं, है ना? कई बच्चे जो हैं 12th के स्पेशली, जिनका एग्ज़ाम रह गया है अभी, वो इस चीज़ से चिंतित हैं कि हमारे एग्ज़ाम का क्या होगा। और कुछ बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम हो गया है, उनको वो चिंता है कि रिज़ल्ट का क्या होगा। आगे उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेईई मेंस का एग्ज़ाम है या एनडीए का एग्ज़ाम्स है, ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो उसका क्या होगा, वो उस चीज़ के लिए चिंतित हैं। और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, कंसंट्रेशन जितना देना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं वो बता रहे हैं कि कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है काम करने का। स्कूल खुलना तो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है कि स्कूल जल्दी खुलेंगे, तो ये जो समस्याएँ हैं ये और आगे बढ़ सकती हैं और इनको जो किस तरीके से फिर इन बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि जी, जब तक स्कूल शुरू नहीं होते हैं तब तक बच्चे घर में बैठने को बिल्कुल, मजबूर हैं। बिल्कुल। देखिए, एक सिंपल सा मैसेज, कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे करें, राइट? है ना? कि आपको इस स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। क्योंकि ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स है ये इसीलिए है ना कि मेंटली हम कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए मैं 4-5 पॉइंट्स कुछ बताना चाहूँगी बच्चों के लिए। सबसे पहली चीज़ तो कि आप प्लीज़ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। मान लीजिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा लगता है कि लीजिए ये क्या है, देखो मेरी क्या किस्मत है, मैं तो घर पे ही बैठ गया हूँ। तो इसका देखने का एक पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है कि आप खुशकिस्मत हैं कि आप घर पर बैठे हैं। कितने लोग हैं जिनको घर भी नसीब नहीं है, जिनको खाना भी आजकल नहीं मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि एंगल हम दूसरे एंगल से देखना शुरू करें, पर्सपेक्टिव को चेंज करें। एक चीज। दूसरा चीज है कि हम एक्सेप्ट करें कि ये जो भी सिचुएशन है, लेट्स एक्सेप्ट इट, कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब ये कब तक चलेगी, कितना चलेगी, हमें कोई आइडिया नहीं है ना? तो लेट्स एक्सेप्ट इट, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को, तो उसके लिए हम मानसिक तौर पे रेडी हो जाते हैं, है ना, और कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक तो ये चीज है। फिर तीसरा चीज है, जैसे मैंने कहा नींद की समस्या है, बहुत बच्चों को ये चीज है। तो उसके लिए आप ये करें कि बेसिकली जैसे रात का टाइम है ना, उस टाइम में आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, एक टेक्निक होती है कि आप नींद वाले फ्रेम को आप इमेजिन करते हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। और एक आप गाइडेड मेडिटेशन होता है, उसके लिए आप ये देखेंगे आपको इंटरनेट से बड़े सॉफ्ट वीडियो मिल जाएंगे, है ना? तो उस तरह के वीडियोस आप ऑडियो आप लगा लो, है ना, और बहुत सूदिंग से ऑडियोज हैं, वो करके आप कोशिश करें, है ना, अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। राइट। तो ये थे नीरू अत्री, जो एनसीईआरटी की उस पहल में शामिल है जो बच्चों के लिए शुरू की गई है, बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। तो इनका ये भी कहना है कि बच्चे अपने स्तर पर कोशिश कर सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने की, लेकिन इसके बावजूद जो एनसीईआरटी ने जो पूरे देश भर में जो जिन काउंसलर को नियुक्त किया गया है, वे बेहिचक इनसे अब बात कर सकते हैं और अपनी समस्याएं इनसे शेयर कर सकते हैं ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो सके।
ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।